मूवी की शुरुआत हमें पहले पार्ट के आगे से ही दिखाई जाती है कि टेस और हार्डिन अब एक साथ नहीं रहते हैं और हार्डिन अब बहुत ज्यादा दुखी था और हार्डिन उसे काफी मैसेज भी करता है पर टेस कोई रिप्लाई नहीं करती है। टेस ने अब एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी तो उसका ऑफिस में पहला दिन होता है पर वो लेट हो गई थी तो वो लिफ्ट में जाती है पर लिफ्ट तब तक बंद हो गई थी। अब उसे काफी गुस्सा आ रहा था तभी वहाँ लिफ्ट खुल जाती है और उसका एक कलीग मिलता है जो उसी के ऑफिस में काम करता था और उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। अब ऑफिस में जाते ही टेस को वहाँ की सेक्रेटरी मिलती है जिसका नाम किम्बरली होता है और वह अपने बॉस से मिलाने को बोलती है पर उस समय उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा था तो वो टेस को उसका पहला ऑफिस दिखा देती है जहाँ पे बहुत ज्यादा मैसअप था क्योंकि वहाँ पे पहले और भी आए थे लेकिन वो आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब टेस को टास्क मिलता है कि तुम्हें 3 बुक्स पढ़नी है और उसका रिव्यू लिखना है तो टेस अब काम करते करते वहीं सो जाती है और जब वह उठती है तो देखती है कि बॉस उसके सामने है। अब वो काफी डर जाती है कि कहीं वो मुझे निकाल ना दे पर बॉस उससे खुश था क्योंकि उसने एक ही दिन में 3 बुक्स पढ़ ली थी और तीनों का उसने रिव्यू भी लिखा हुआ था तो उसको बॉस अपने साथ मीटिंग में चलने को बोलता है। तो टेस, बॉस, किम्बरली और उसका कलीग चारों वहाँ मीटिंग में जाने लग जाते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं पर पार्टी वहाँ शाम को थी तो टेस और किम्बरली अब रेडी होने लग जाते हैं। तब किम्बरली उसे बताती है मैं सिर्फ उनकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं जिससे टेस काफी ज्यादा खुश होती है। जब शाम को पार्टी में टेस आती है तो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और उसका कलीग कॉम्प्लीमेंट भी देता है। अब बॉस और किम्बरली एक साथ डांस कर रहे होते हैं और उसका कलीग और टेस वहीं बैठा होता है तभी एक आदमी आता है और उनके लिए ड्रिंक लेकर आता है जो कि उन्हें एक साथ पीनी होती है। अब टेस काफी पी लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो डांस करने लग जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसको वो हार्डिन समझ के वो किस कर देती है। अब टेस को काफी गुस्सा आ रहा होता है तो वह हार्डिन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ और तुम मुझे मिस कर रहे होगे। तो हार्डिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो पर वो बताती नहीं है। वहीं हार्डिन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था जहाँ पे मॉली उसके पास आने की कोशिश करती है तो मॉली को नीचे गिरा देता है जिससे मॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टेस का कलीग होटल जा रहा होता है तो टेस भी उसके साथ आ जाती है और वो दोनों वहाँ बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में टेस वाइन को उसके ऊपर गिरा देती है तो जल्दी से उसके कपड़े साफ करने लग जाती है पर तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है और उसको ऐसी हालत में देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि टेस उसे चीट कर रही है। तो टेस उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसी रात एक साथ रहते हैं और जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसे किम्बरली का कॉल आया और वो जल्दी से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो हार्डिन को देखती है तो उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम यहाँ क्यों आए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। अब उनका फिर से झगड़ा हो जाता है तो टेस बोल देती है कि मैंने किसी को किस करा तो हार्डिन भी गुस्से में आके बोल देता है कि मैं मॉली के साथ फिर से गया। अब वो काफी ज्यादा सैड था तो टेस के फ्रेंड के पास जाता है ताकि उससे मदद ले सके क्योंकि टेस उसे रिप्लाई नहीं कर रही थी पर उसका दोस्त भी मना कर देता है कि तुमने टेस के साथ बहुत बुरा करा, अब तुम दोबारा उसके पास मत जाओ। पर हार्डिन उसको यकीन दिलाता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। अब टेस का फ्रेंड उसको मैसेज करता है कि वो लंदन जाने वाला है। टेस ऑफिस में होती है तो तभी वहाँ पे उसका कलीग आता है और उसे एक बैलेंस शीट ला के देता है क्योंकि टेस ने उसको बताया था कि मेरे बहुत ज्यादा खर्चे हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो उसने टेस के खर्चे कम करने के लिए एक शीट बनाई हुई थी जिससे टेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। टेस अब उसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहते थे और टेस को वहाँ पे बताया हुआ मोमेंट याद आ रहा था और जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे वहाँ पे एक गिफ्ट मिलता है जो कि हार्डिन ने उसके बर्थडे के लिए रखा हुआ था जो कि एक ऐप था और उसमें उसकी फेवरेट्स बुक थी। अब वहाँ पे हार्डिन आ जाता है तो टेस छुप जाती है। अब उसे किसी औरत की आवाज आने लगती है तो गुस्सा होने वाली पर देखती है कि वो हार्डिन की मदर है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदर भी काफी खुश हो जाती है कि तुम यहाँ पे हो और सन टेस को
बर्थडे होता है तो उसकी मदर उसे अपने साथ रुकने को बोलती है, पर वो बोलती है कि मुझे अपनी मदर के पास जाना है। हार्डिन की मदर उसे फिर से रिक्वेस्ट करती है। टेस मान जाती है कि मैं अगले दिन वहाँ चले जाऊंगी और वह शाम को एक साथ बैठ के काफी बातें करते हैं और उस दिन हार्डिन और टेस फिर से एक साथ रहते हैं। अगले दिन टेस अपनी मदर से मिलने चले जाती है, जहाँ पे उसको नोवा मिलता है और नोवा बातों बातों में उसके फादर के बारे में बता देता है। तभी नोवा को टेस की मदर का कॉल आता है तो टेस वो फोन उठा लेती है और उनसे अपने फादर के बारे में पूछती है। तो उसकी मदर अब उस पर गुस्सा करने लग जाती है। अब टेस को भी गुस्सा आता है तो वो वापस हार्डिन के पास आ जाती है। वहीं जब हार्डिन सो रहा होता है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं जो उसे बचपन से आ रहे थे कि कुछ गुंडे उनके घर आ रखे हैं और उनको काफी परेशान कर रहे हैं। पर तभी उठ जाता है तो टेस अब उसको शांत कराती है और उसे फिर से सुला देती है। तो सुबह अब हार्डिन की मदर और टेस बात करते हैं तो उसकी मदर बताती है कि उसको तब से आ रहा है जब वो 8 साल का था और हम कितने थेरेपिस्ट के पास भी गए पर वो अभी तक सही नहीं हुआ। और बताती है कि ये सब उनके फादर की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने किसी से लोन लिया था और वह पे नहीं कर पाए थे तो इसकी वजह से वो गुंडे हमारे घर में आए थे। अब हार्डिन अगले दिन टेस को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है और आज के दिन तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, मैं कुछ मना नहीं करूंगा। टेस उसे पहले आइस स्केटिंग के लिए ले जाती है पर उसको चलना आता नहीं था तो वो गिर जाता है, पर वो फिर भी कोशिश करता है पर वो फिर से गिर जाता है। तो टेस अब उसे अपने साथ योगा कराने जाती है और वहाँ पे वो लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो एक साथ होते हैं तो टेस को किम्बरली का कॉल आ जाता है और वो कहीं जा रही होती है तो टेस को उस बच्चे की केयर करनी थी तो हार्डिन को भी अपने साथ ले आती है। अब वो बच्चा हार्डिन के साथ रहता है। जब वो वापस आते हैं तो हार्डिन उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो टेस मान जाती है और वो फिर से एक साथ हो जाते हैं। अब हार्डिन की मदर को हार्डिन के फादर का कॉल आता है और उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे थे पर वो बोलती है कि हमें लंदन जाना है पर हम थोड़े टाइम के लिए आ सकते हैं। तो टेस, हार्डिन और उसकी मदर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे टेस को उसका फ्रेंड भी मिल जाता है और हार्डिन को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। तो हार्डिन के फादर और हार्डिन के बीच में बहस शुरू होने लग जाती है और वो गुस्से में आके उन्हें पंच कर देता है जिससे उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। हार्डिन उन्हें काफी रोकने की कोशिश भी करता है पर वो बोलती है कि अगर तुम चेंज नहीं हुए तो टेस भी काफी तुम्हारे साथ अपसेट रहेगी और वो वहाँ से चले जाती है। घर आके हार्डिन को काफी गुस्सा आ रहा था तो वो बहुत चीजें तोड़ने लग जाता है। टेस अब ऑफिस जाती है तो उसे उसका कलीग मिलता है तो उसे अपने साथ लंच में चलने को बोलता है तो टेस मान जाती है। का कलीग उससे हार्डिन के बारे में पूछता है तो बोलती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। जब टेस शाम को घर आती है तो हार्डिन ने एक नया लैंप लाया होता है और उसे अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्तों ने बुलाया हुआ होता है। तो टेस जब उससे जाने को पूछती है तो हार्डिन मना कर देता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो टेस बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं जहाँ पे मॉली भी होती है और वो फिर से ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं। तभी टेस को गुस्सा आता है और वो मॉली के ऊपर चढ़ जाती है, उसे मारने लग जाती है जिससे वो काफी खुश हो गई थी कि मैं कब से करना चाहती थी। अब हार्डिन और वो फिर से एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हार्डिन को नीचे एक लड़की मिलती है जो उससे बोलती है कि हमारे बीच में जो हुआ वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी और ये बातें सुन के टेस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो मुझे चीट कर रहा है। हार्डिन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और टेस भी अब गुस्से में वहाँ से चले जाती है और हार्डिन को भी अब काफी गुस्सा आ रहा होता है। टेस जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसमें हार्डिन के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। अब हार्डिन भी उठता है तो देखता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है तो एक ही कार में जाने लग जाता है ताकि उसका फोन चार्ज हो सके। टेस उसे काफी कॉल करने की कोशिश करती है पर हार्डिन उठा नहीं पा रहा था। जब हार्डिन अपना फोन स्विच ऑन करता है तो देखता है कि टेस के बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आए हैं। टेस उस समय गाड़ी चला रही थी तो अपना फोन साइड में रख देती है। जब हार्डिन उसे कॉल करता है तो उसका ध्यान नहीं रहता तो साइड में कार आ जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब हार्डिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि टेस एम्बुलेंस में जा रही है और वो काफी उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है। तभी वहाँ पे टेस का फ्रेंड आता है और उसे काफी सुनाता है कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं करा और वो उससे टेस के बारे में पूछता है पर वो नहीं बताता है। वो फिर
जिससे टेस को कॉल मिलाने की कोशिश करता है और इस बार वो उसका कलीग उठा देता है और उसे हमेशा टेस से दूर रहने को बोलता है कि तुम टेस के पास नहीं आना चाहिए। और टेस अब वहाँ से रिकवर हो चुकी थी और वो अब घर आती है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि हार्डिन ने लिखा था कि अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। टेस उसे काफी कॉल मैसेज करने की कोशिश भी करती है पर हार्डिन ने अपना फोन तोड़ दिया था जिससे उसे पता नहीं चलता है। अब वो अपनी मदर के साथ रह रहा था तो उसकी मदर बोलती है कि उनकी कंपनी सियाटल जा रही है और हमेशा वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने एक दिन पार्टी रखी है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए ताकि तुम उसे रोक सको। हार्डिन पहले मना कर देता है तो पार्टी के दिन बॉस किम्बरली को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब टेस का कलीग उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बता देता है कि मैंने ही हार्डिन को मना करा था तुम्हारे पास आने को और मैंने ही बोला था कि तुम उससे दूर चले जाओ, जिससे टेस को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करती है। अब वो कहीं जाता है, अब टेस को हार्डिन दिखता है तो उससे वाइन का ग्लास नीचे गिर जाता है और वो बाहर जाने लग जाती है। टेस का बॉस हार्डिन को बोलता है कि वो बाहर गई है तो तुम वहाँ चले जाओ। तो हार्डिन अब बाहर चले जाती और उसके सामने से एक टैक्सी जाती है तो हार्डिन को लगता है कि टेस चली गई है पर टेस उसके पीछे ही होती है। तो हार्डिन अब उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ बात नहीं करती है और एक कार आती है तो टेस वहाँ पे जाने लग जाती है और वो गेट खोल के रख देती है जिससे अब हार्डिन समझ जाता है कि टेस उसके साथ फिर से रहना चाहती है और वो उसके साथ आके बैठ जाता है। अब वो काफी खुश थे कि अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और हम लड़ाई कम करेंगे। तभी हमें वहाँ पे एक आदमी दिखाई जाता है जो कि टेस से बात करने की कोशिश कर रहा था तो हार्डिन उसे रोक देता है। जब टेस उसे देखती है तो उसको उसके फादर मिलते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है।